और ब्रांचेस में अभी जिन लोगों तक प्रभु भोज नहीं पहुंचा है, आप लगातार अपने एक हाथ को हिलाते रहें ताकि आपके हाथों को देखते हुए वॉलंटियर आपको देख सकें और आप तक प्रभु भोज को लेके आ सकें। मुर्दों में सांसों को पाता है यीशु, तूफानों को भी थमाता है यीशु। मुर्दों में सांसों को पाता है यीशु, तूफानों को भी थमाता है यीशु। लाल समंदर में रस्सा बना के अपने लोगों को बचाता है यीशु। शैतान पे देने फतह आ गया। जिन लोगों तक प्रभु भोज जिनको मिल चुका है, आप उसे पूरे डर के साथ, पूरी रिस्पेक्ट के साथ उसे अपने माथे के साथ लगा के रखें और प्रार्थना में बने रहे। और जिन लोगों को प्रभु भोज नहीं मिला है, आप लगातार अपने एक हाथ को हिलाते रहें ताकि आपके हाथों को देखते हुए वॉलंटियर आप तक पहुंच सकें। शैतान पे पानी फतह गया, अपने लोगों में खुदा गुस्सा करने में वो नहीं करता, डर को मिटा के दलेरी से भरता। सच आखदा यशाया पुत्र जिन्हें सब दा दर्द मिटाया के गोडे टेक ना हुड़की ये वक्त बतेरा। सच आखदा यशाया पुत्र रबदा जिन्हें सब दा दर्द मिटाया है, जिन्हें सारे रोगों से शिफा गया। अपने लोगों में खुदा गया, जिन्हें सारे रोगों से शिफा गया। मसीह का मसा मसा मसा, मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है लहू लहू। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये मेरी देह है, ये रोटी नहीं, ये मेरी देह है। और इसे मेरी याद में वे जन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, वे इसे खाएं, इसे लें और परमेश्वर की मुक्ति को, उसकी चंगाई को, उसके सामर्थ्य को ग्रहण करें। तो सच में परमेश्वर सब कलीसियों के साथ खुदावन, हे परमेश्वर, हम ये अंगीकार करते हो खुदावन की रोटी नहीं बल्कि तेरी वह देह है खुदावन, जो तूने हमारे लिए तोड़ी और हमारे पापों के लिए, हमारे दुखों के लिए, हमें फ्री करने के लिए, आजाद करने के लिए, डिलीवर करने के लिए जो परमेश्वर तेरी देह तोड़ी गई खुदावन, तूने इतना दुख सहा परमेश्वर। सो आज उस देह को हम लेंगे खुदावन तेरे धन्यवाद करते हुए, और साथ में जिस रीति से परमेश्वर तूने अपने अपराधियों को माफ किया, क्षमा किया, और साथ में अंत में परमेश्वर लोगों के लिए भी तूने प्रेयर्स की, प्रार्थनाएं की कि हे खुदावन ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर। सो उसी रीति से परमेश्वर जिन कलीसियाओं ने आज प्रभु भोज लेना है परमेश्वर, वे सभी जन एक मन होकर ये प्रार्थना कर रहे हैं सभी जन कि खुदावन जिन लोगों ने हमारी लाइफ में कुछ भी गलत किया, हमारी लाइफ में रोड़े बिछाए खुदावन, हम उन्हें माफ करते हैं, क्षमा करते हैं खुदावन। और साथ में सभी जन अपनी लाइफ में जो भी सिन है, आपकी लाइफ में सीक्रेट सिन्स हैं,
जो आप प्रेयर्स में जाते हैं और आपको गिल्टी होती है, आपकी स्पिरिट गवाही देती है कि यस तुम में ये दोष है, सो सब जन आज अंगीकार करें प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख, प्रभु की सामर्थ्य के नीचे, कि खुदावंद उस गिल्टी को, उस सीक्रेट पाप को, उस गलती को परमेश्वर आज हम छोड़ते हैं। परमेश्वर उस पाप को छोड़ने का वायदा करते हैं खुदावंद, और वापस मुड़ के ना दोहराने का वायदा करते हुए परमेश्वर तेरी पवित्र देह को हम लेते हैं, और सब जन इसे लें, और मेरा विश्वास है परमेश्वर इसे स्वीकार करेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने जो अति पवित्र और सामर्थी लहू बहाया खुदा ने, कि परमेश्वर ने इतना लहू बहाया कि उस लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमारे हर एक पाप को खुदा ने पूरी तरह से साफ कर दिया, हमारी देहों को साफ कर दिया, हमारे चरित्र को, हमारी लाइफ्स को परमेश्वर ने धो दिया कि एक भी दाग ना बचा। सो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद परमेश्वर हर तरह के पाप से हमें राहत देते हैं, हमारे पापों से परमेश्वर हमें क्षमा देते हैं, हमारे पाप परमेश्वर के लहू से धुल जाते हैं। तो सभी जन उस लहू को अपने हाथ में प्याला लें, और परमेश्वर हमें सब कलीसियों के साथ खुदावंद आज इस प्रभु भोज के इस लहू को लेती हूँ तेरे परमेश्वर। ये वही लहू है जो परमेश्वर तूने बहाया हमारे लिए, हमारे पापों की माफी के लिए खुदावंद। सो जितने भी कलीसियां हैं, ऑनलाइन कलीसियां, ब्रांचेस, परमेश्वर इस लहू को, तेरे पवित्र लहू को, तेरे सामर्थी लहू को, तेरे जीवित लहू को लेंगी खुदावंद। सच में तेरा जीवित लहू इन लोगों की लाइफ से, इनके शरीरों से, इनके जिंदगियों से, इनके घरानों से ये तेरा पवित्र सामर्थी लहू बोलेगा। हे परमेश्वर, हम तेरे इस लहू को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, पवित्रताई में चलने का वायदा करते हुए, हर तरह के सीक्रेट सिंस को परमेश्वर त्यागते हुए, और वायदा करते हुए परमेश्वर के प्रभावशाली रीति के साथ हम तुझ में चलेंगे। और परमेश्वर हम पूरे भय के साथ, आदर के साथ तेरा ऑनर करते हुए खुदावंद हम तेरे इस लहू को लेते हैं। खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता खुदा। उठाओ, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो एक बार, ऊंची 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 आवाज में हालेलुया बोलते हुए 7 बार बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में। अपने हाथों को उठाओ। राइट नाउ सब ब्रांचेस के लिए प्रार्थना करेंगे। सब जन अपने हाथों को उठाकर खुदावंद का आत्मा उन्हें छुए, आजाद करे, डिलीवर करे। तेरा मैसेज खुदावंद तू धर्म को नहीं, जात को नहीं, जीवन को बदलने के लिए आया, सब तक पहुंचे। अपने हाथों को उठाकर अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाकर खुदावंद इस देश को ब्लेस करे, इकोनॉमी को ब्लेस करे, बरकत दे, ताकत दे, आगे लेके जाए, सुरक्षित रखे हमारे जवानों को। अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोलते हुए इस देश के लिए प्रार्थना करेंगे। सब जन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। याद रखो जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा कि अपने लोगों के प्रधान को बुरा मत कहना। अपने हाथों को उठाकर बाइबल के इन वचनों को पूरा करेंगे। अपने लोगों के प्रधान को मतलब जो पॉलिटिकल तुम्हारे अगुए हैं उनके लिए प्रार्थना करना। अपने हाथों को उठाकर मोदी जी के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदावंद उन्हें अच्छी सेहत दे, प्रार्थना करेंगे। सब पॉलिटिशियंस के लिए खुदावंद उन्हें अच्छी बुद्धि दे, वो कामों को कर सके। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे राइट नाउ। खुदावंद का आत्मा अजीब और अचंभी और बड़ी रीति के साथ कार्य करे। आमीन। ऊंचा ये आशीष आप सबकी है चर्च। अपने हाथों को उठाएंगे आज के वचनों के लिए। आज के वचन, आज की टेस्टिमनीज आपकी लाइफ को सेम न रहने दें। उठाकर अपने हाथों को प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज का वचन मुझसे बात करे, मुझे छुड़ाने के लिए, मुझे डिलीवर करने के लिए, नशों से आजाद करने के लिए। ऊंची आवाज में खुदावंद तेरा आत्मा मुझसे बात करे, मेरी अगुवाई करे खुदावंद। अपने घुटनों के भार आओ सब जन।
आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। खुदाबंद तेरा वचन, ये गवाहियां मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन्हें चुराने ना पाए। मैं इन्हें सुनूं, व्यभिचार से, पाप से, गुनाहों से, गंदगी से, अशुद्धता से, जेलसी से, नफरत से मैं आजाद हूं। जैसे वचन को मैं सुनूं खुदावन, मेरा विश्वास बढ़े, मेरी लाइफ सेम न रहे, मेरा फाइनेंस सेम न रहे। तो मुझे बरकत दे खुदावन इस वचन को सुनने और मानने के द्वारा। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे थैंक यू जीसस बोलते हुए। वचन कहता है अगर तू मेरे वचनों पे चलेगा तो मैं सबका तेरे साथ मेल मिलाप कराऊंगा। तेरे दुश्मन, तेरे दोस्त सब तेरे से मिलेंगे। अपने हाथों को उठाकर खुदाबंद तेरे वचन को हम सुनते और मानते हैं, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाकर आखिरी प्रार्थना में खुदाबंद आज की गवाहियां, वर्ड और प्रार्थना मेरी लाइफ को सेम न रहने दे। आखिरी प्रार्थना में जाएंगे, ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे सब जन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीषात की है चर्च। सब वॉलंटियर बैठ जाओ। डोंट वरी, परमेश्वर कंट्रोल में। अपने हाथों को उठाओ। एक और प्रार्थना अभी हमें करनी है। सुनो, वॉलंटियर के मुंह से अगर शी निकला तुम बाहर जाओगे चर्च के। अपने हाथों को उठाओ, एक लास्ट प्रार्थना करेंगे। जिनको ये लगता है कि ये चर्च किसी की दुश्मन है, सेंटर हमारा दुश्मन है, उनके लिए आज परमेश्वर ने जवाब भेजा है, कोई हमारा दुश्मन नहीं। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप और मैं एक अभी प्रेयर करेंगे। जो हमारे चर्च के ही मेंबर हैं और सेंटर में वो अटल बिहारी सरकार के मिनिस्टर रहे हैं अशोक प्रधान जी, वो आए, उनके लिए अभी प्रार्थना करते हैं। इंदर इकबाल सिंह अटवाल जो बीजेपी कैंडिडेट है वो आए, मिनिस्टर रहे हैं अशोक प्रधान जी, वो आए, उनके लिए अभी प्रार्थना करते हैं। इंदर इकबाल सिंह अटवाल जो बीजेपी कैंडिडेट है वो आए, राजकुमार वेरका, डॉक्टर राजकुमार वेरका जी वो आए। तो ये शैतान के ऊपर एक शर्मिंदगी है कि ये चर्च किसी के खिलाफ नहीं, कोई ये चर्च के खिलाफ नहीं। और ये चर्च के वेल विशर्स हैं। वो सॉन्ग है ना, आज का दिन मैंने इनको बताया कि प्रभु आपके साथ है, चर्च आपके साथ है। ये भाई जो हैं ये अटल बिहारी सरकार में मंत्री रहे हैं और चर्च के मेंबर हैं, बहुत से काम करते हैं। तो मैंने कहा आपको कुछ मालूम होना चाहिए कि चर्च और हम एक ही हैं, डोंट वरी, खुदावन हमारे साथ है।
अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। देखो मौसम ठीक हुआ कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद, तूने हमें आत्मा दिया है खुदावंद, जो प्रेम करने वाला, ब्लेस करने वाला आत्मा है खुदावंद। तो वो परमेश्वर है जिसने क्रूज पर अपने कील गाड़ने वालों को भी कहा था, हे पिता इन्हें माफ कर। तो वो परमेश्वर है जो खुदावंद तूने कहा कि तुम सबसे प्यार करना। खुदावंद हम सबसे प्यार करते हैं। तेरा मसा, तेरी आशीष इन लोगों के ऊपर चाहते हैं खुदावंद। तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद, इनके परिवारों के ऊपर, इनके कैरियर के ऊपर, पॉलिटिकल कैरियर के ऊपर, जो भी तूने इन्हें बुलाहट दी है खुदावंद, क्योंकि हर एक की बुलाहट अलग है। बाइबल कहती है मछली का शरीर और, पशु का और, मनुष्य का और। आपने हर एक व्यक्ति को एक काम करने के लिए दिया है। पिता, तूने जो भी काम इन्हें करने के लिए दिया है, उस काम में तू इनके साथ हो, इनके संग हो खुदावंद। इन्हें अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर खुदावंद। तेरा नाम महिमा पाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ कर दो जोर से इनके लिए। तारीफ करो सब जन जोर से। सुनो, ये मैसेज जाना जरूरी है कि आप सबसे प्यार करते हैं। ऑल इज वेल। पता नहीं कौन सी फिल्म का डायलॉग है, इट इज वेल कि ऑल इज वेल। इट इज वेल तो बाइबल का है। हालेलुया। आज मौसम एंजॉय करने वाला दिन है, थर्सडे। हाँ, अपने हाथों को उठाओ। आपको याद है जीसस क्राइस्ट के वर्ड हम सुन रहे हैं, उसके मुंह से निकली बातों को सुन रहे हैं, और आपकी लाइफ बदली है कि नहीं? वो चेंज हुई है। आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो। अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद, जो वचन आज मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सकें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। बाइबल एक बात हमें कहती अगर तुम अपने नमस्कार करने वालों को ही नमस्कार करो तो तुम में और दूसरों में फिर क्या फर्क है? हमें दिखाना है कि हम रियल क्रिश्चियंस हैं, जो प्यार करते हैं और दिल से करते हैं। आमीन। उस वचन को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई बोल के बोले कि बैठ जाओ। उसको पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए दिन को जागे, बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, तब बालों में तैयार दाना। जब दाना पक जाता है तुरंत हंसियां लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुंची है। जीसस के वर्ड मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, जितने सिंपल लगते हैं उतने हैं नहीं, वो पावरफुल है। आपने पिछली 2-3 संडे थर्सडे को सुना है कि नहीं? उसने आपकी लाइफ को चेंज किया है। मैंने हजारों मैसेजेस को सुना है कि मेरी लाइफ को परमेश्वर ने उन वचनों के द्वारा चेंज किया। आमीन। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का राज्य एक ऐसे बीज के समान है कि जब तुमने एक बीज को लगाया धरती पर, वो बीज गया, पहले अंकुर निकला, तब बाल निकली, तब पक गया, तब कटनी आ गई। कहता है जब वो बीज डाला जाता है अपने आप से फल लाता है। आपके घरों में शायद आप बहुत से लोग हैं जो सब्जी लगाते होंगे, हाँ, फूल का बीज लगाते होंगे। जब आप उस बीज को देखते हैं और गमले में लगाते हैं, अगर आप किसी बच्चे से कहो कि बेटा ये बीज इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा, वो कभी भी यकीन नहीं करेगा कि इतना बड़ा पेड़ ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब एक किसान या आप लोग एक गमले में जब बीज लगाते हैं
तो आपको यकीन होता है कि ये फल लेके आएगा। अगर हम उसे अपनी सेंस से सोचें कि जिसने पहली बार एक ऐसा बंदा लेके आओ जो मून पे रहता हो, जिसे कोई पता नहीं क्या होता है, पेड़ किसे कहते हैं, कैसे उगते हैं, अगर आप एकदम किसी को बताओ कि भाई ये छोटा सा बीज है, जब हम मिट्टी में लगा देंगे इसको और उसको पानी देना शुरू करेंगे ये बड़ा पेड़ बन जाएगा, वो बोलेगा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। परमेश्वर के कहने का मकसद इसमें एक मैसेज देना था। परमेश्वर ने कहा जब बीज को बोया जाता है तो वो अपने आप से उगता है, तुम उसके उगने में कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? तुम उसको जोर लगाओ, हाथ से मसलो, कोई ईंट मारो, जल्दी ग्रो कर सकते हो? नहीं। जीसस ने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है, जो तुम्हें करने के लिए बोला गया है, वो प्रार्थना हो, वो पवित्रताई में चलना हो, वो विश्वास में खड़े रहना हो। जीसस ने कहा तुम जस्ट अपना काम करते रहो, मैं तुम्हें ग्रो करूंगा तुम्हारे टाइम पर। सुनो ध्यान से, क्यों जीसस ने कहा? उसने बीज की एग्जाम्पल आपको क्यों दी? उसने ये क्यों कहा कि जब एक बीज बोया जाता है तो वो अपने आप से फल लेके आता है? इसके अगला वचन पढ़ेंगे, जो 2 वचन है आपके पास। फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य किसके समान है, मैं उसकी मिसाल किससे दूं? परंतु वह राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वो बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उस पर बसेरा किया। परमेश्वर ने कहा राई का बीज जो सबसे छोटा होता है, जब वो बोया गया तो सबसे छोटा था, लेकिन जब वो ग्रो हुआ तो आकाश के पक्षियों ने उस पर क्या किया? बसेरा किया। यानी लाइफ अट्रैक्ट हुई उस पेड़ के पास। परमेश्वर के कहने का मतलब क्या था? परमेश्वर ने कहा मेरा राज एक बीज के समान है। तुम्हारे पास, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारा विश्वास छोटा है, तुम बहुत आम घराने से हो। परमेश्वर ने कहा वो मायने नहीं रखता, जस्ट जो तुम्हें करने के लिए बोला गया है उससे कंटिन्यू करते रहना। मैं मसीह में आया, एक दिन मुझे मालूम था कि मुझे प्रार्थना करनी, ये नहीं मालूम था कितनी, लेकिन करनी है। प्रेयर पेपर मिला, मैंने 20 मिनट रोज प्रार्थना की, 10-10 मिनट, कई बार 2 बार और कई बार 10-10 मिनट की 3 बार मैं प्रार्थना करता था। जो मुझे मालूम था मैं वो करता गया। ये काम नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये काम नहीं करना, बाइबल में ये काम मना किया हुआ है। परमेश्वर ने कहा जो तुम्हें करने के लिए बोला गया, तुम्हें फल लाने के लिए कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं। जिस तरह उस राई के दाने को बढ़ाने में तुम कुछ नहीं कर सकते, उसी तरह अपनी ग्रोथ के लिए भी तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें क्या करना है? जिस तरह राई के दाने को जब परमेश्वर ने कहा बोया जाता है तो अपने आप से वो फल लाता है, अपने आप से फिर बड़ा होता, फूल लाता और पकता और कटता है। परमेश्वर ने कहा जो तुम्हारे पास वचन है उसे पकड़ो, उस पर चलो, क्योंकि तुम फल नहीं लेके आ सकते, तुम सिर्फ चल सकते हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरा जुआ हल्का है। आप मेरी बात ध्यान से समझना, तुम्हारा जुआ भारी है। मुझसे सीखो और मेरा जुआ ले लो। तुम्हें आज मालूम है मैं प्रेयर करनी है, मुझे पवित्रताई में रहना है, मुझे चर्च जाना है, बस यही रोल है तुम्हारा। मैं तुम्हें ग्रो करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। तुमने छोटी सी एक पिद्दू सी एंट्री की थी चर्च में, मैं तुम्हें एक बड़ा पेड़ बना दूंगा। तुम एक छोटे से व्यक्ति प्राणी थे, मैं तुम्हें एक अगुवा बना दूंगा। जस्ट तुम्हें क्या करना है? जो तुम्हें बताया गया है उसको करना है। जीसस ने कहा मैं दाखलता हूं, तुम क्या हो? दाखलता के पास अगर आप जाएंगे तो आपको कभी भी एक टाणी लाल कलर की नहीं मिलेगी। क्यों लाल जी? जोर लगा जी, इस टाइम अंगूर कड्डन दा टाइम है, जोर लगा पिया अंगूर कड्डने। आप बाइबल में लिखा है तुम जस्ट
मुझसे बने रहोगे तुम फल लेके आओ। तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं। क्रिश्चियनिटी संघर्ष का नाम बिल्कुल नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूं, लोगों को लगता है क्रिश्चियनिटी अप एंड डाउन है, कभी अप कभी डाउन। क्रिश्चियनिटी अप डाउन बिल्कुल नहीं। क्रिश्चियनिटी संघर्ष बिल्कुल नहीं। संघर्ष तब तक है जब तक हम परमेश्वर के राज्य के भेदों को समझ नहीं जाते। जब हम परमेश्वर के राज्य के भेदों को समझ गए कि परमेश्वर ने कहा है मुझे 2.5 घंटे कम से कम प्रार्थना करनी है, अपने 10वां हिस्सा देना है। 10वां सिर्फ पैसों का नहीं होता। 24 घंटे का 10वां हिस्सा कितना है? 2 घंटे 24 मिनट। हाँ, मेरे मैथ में 90 नंबर आते थे 100 से। 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट हमें जीसस को देने हैं। उसके आगे का पार्ट, हाय मेरा वीजा, ओ मेरी शादी, ओ मैं जीऊंगा कि मरूंगा, खुदा ने कहा तेरा पार्ट नहीं, वो मेरा है। तेरा काम है बीज बोना, उसको तू बढ़ा नहीं सकता, उगा नहीं सकता, लेकिन वो उगेगा, वो बढ़ेगा, कटनी तक भी पहुंच जाएगा अगर तू वो करता रहेगा जो तुझे करने के लिए बोला गया है। जीसस के वर्ड बहुत पावरफुल हैं। उसने कहा परमेश्वर का राज्य बीज के समान है। जब बीज बोया जाएगा वो तुम नहीं जानते कब, लेकिन वो फल लेके आएगा ही आएगा। हालेलुया। अगर उसने कहा है तुमको 2 घंटे 24 मिनट मुझे देने हैं, संडे तुम्हें काम नहीं करना, खुदा के घर में आना है, सिंपल। जब किसान के पास आप जाते हो, क्या वो खेतों में कैलकुलेटर लेके तो नहीं बैठता कि साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर कैसे वो बड़ा होगा पेड़, कौन सा केमिकल, ऐसा कुछ होता है क्या? उसे सिंपल चीजें मालूम है। चाहे वो एक स्कूल का उसने एबीसी नहीं सीखा, उसे मालूम है बीज कब डालना है, कब पानी देना और वो ग्रो करे। सिंपल। जीसस ने कहा क्रिश्चियनिटी भी इसी तरह सिंपल है। इसीलिए कई बार लोग चर्च में जब एंटर करते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्यों? उन्हें मालूम है मुझे रोज 2.5 घंटे प्रार्थना करनी है, मुझे संडे चर्च में जाना है, मुझे टाइट देना है, मुझे पवित्रताई में रहना है, मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और प्रभु के घर में प्रभु के वचन में जस्ट इतना ही, और वो फल लेके आते। क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है पढ़े लिखे भी हैं तो अनपढ़ भी हैं, तो वो सबको बचाने वाला और सबसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसने कहा कि मेरे वचन सिंपल हैं पर इतने पावरफुल हैं, अगर दिमाग में घुस गए एक बार तो आप ब्लेस हो जाओ। जस्ट आपको ये बात समझनी। जीसस ने कहा मेरा राज्य एक बीज के समान है। हालेलुया। अगली लाइन पढ़ेंगे उसकी। फिर उसने कहा मैं परमेश्वर के राज्य की तुलना किससे दूं? ये खमीर के समान है जब एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया, होते होते आटा खमीर हो गया। कहता है एक औरत ने पुराने टाइम में, आज तो आपको कोई ब्रेड बनानी हो तो मार्केट से यीस्ट मिल जाता है, खमीर मिल जाता है। पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था। तो लेडीज क्या करती थी कि जो खमीर होता था उसमें से एक पेड़ा बचा के रखती थी अगले दिन के लिए। समझ आ रही है कि नहीं? एक पेड़ा बचा के रखती थी अगले दिन में आटे में डालकर उसे खमीर करने के लिए। तो जब वो खमीर होता था उससे एक पेड़ा निकाल के बचा के रखती थी ताकि अगले दिन हम उससे आटे को खमीर, क्योंकि अगर आटे में खमीर नहीं डालते थे मिडिल ईस्ट के लोग तो ब्रेड जो थी वो अच्छी नहीं बनती थी। तो जब ब्रेड बिना खमीर के बनती थी वो पत्थर के समान होती थी। बोलते थे कि रोटी है कि पत्थर है, उनमें कहावतें चलती थी कि रोटी देती है कि पत्थर देता। तो खमीर डालना जरूरी था। जब खमीर डाला जाता था तो गैसेस बनती थी आटे के अंदर, उसे फुला देती थी, और जब वो पकता था तो लाइट होता था, तो खाने में पेट खराब नहीं होता, इसलिए खमीर डालते थे। तो जब खमीर डालते थे तो जीसस ने तुलना किससे की? खमीर से। जीसस ने कहा एक औरत ने आटे का पेड़ा लिया और 3 पसेरी आटे में उसे मिला दिया, होते होते सब आटा खमीर हो गया। उस औरत ने कुछ किया खमीर करने के लिए उसको, या उसने कोई डांस किया हो बड़ा जबरदस्त कि आटा खमीर? उसने कहा जस्ट खमीर में मिलाओ और आटा पूरा क्या हो जाएगा?